हेलो गाइस, वेलकम। आप सभी को नमस्कार मेरे सिद्धांत शॉर्ट्स या संगीता कुशवाहा 7467 के चैनल पे। और तो ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पढ़ाया था, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ पेरीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे तो पहले जैसे ही कल था वैसे ही याद भी रहेगा। बस फार्मूला पे डिपेंड रहेगा। तो चलिए फार्मूला का डिपेंड ये करते हैं। तो फार्मूला है हमारा इस एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड एंड सेकंड साइड इंटू साइड है, तो मतलब जो साइड लिखा रहेगा उसी साइड को दो बार डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो एग्जांपल में एरिया ऑफ साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। साइड इक्वल टू 10 यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। ये आंसर होगा आपका। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक प्लीज फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद कल आज ही मतलब आधे घंटे के लगभग में मैं आपके यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड का लेके आऊंगा। तो चलिए फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर 3 मीटर। 3 मीटर है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इट साइड, साइड यहाँ पे लिखा है, साइड है जो 3 मीटर है, तो यहाँ पे साइड है 3 × 3 मीटर, इक्वल टू 6 मीटर। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे साइड हो जाएगा 7 किलोमीटर, तो 7 × 7 इक्वल टू 49 हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल में आपको बताना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तब, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर इसे यही वीडियो बनाऊंगा। अगर समझ में आ गया तो फिर उसके बाद रहने दीजिए। और जो समरी है हम लोग का, जो समरी है, समरी और मैंने कल आपको बताया था, तो आज हमारा चौथा दिन। चौथे दिन में मैंने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। ऐसे ही मेरा चलता रहेगा। फिर जब मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये हिंदी या इंग्लिश पे आऊँगा, फिर उसके बाद उसी को रिपीट करता रहूँगा। फिर ऐसे ही क्लास नर्सरी या 11 LKG UKG का पढ़ाऊँगा। यही रिपीटेड हो जाएगा, जिससे आप लोग का रिवीजन भी होगा और मेरे वीडियो को बार बार देखा करिए, जिससे आपका रिवीजन भी होगा। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इट साइड 1.5। ये पॉइंट में आ गया, 1.5 आ गया। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि यह कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको बता देते हैं। पहले 1.5 इंटू 1.5, यहाँ पे 1.5 लिखा गया। अब इसको अगर आपको मल्टीप्लाई वाला नहीं आ रहा है पॉइंट के, तो अगले वीडियो में, मतलब ये कंप्लीट होने के बाद, आज मैं 2 और वीडियो डालूंगा, 3 वीडियो डालूंगा। एक ये वीडियो डालूंगा, फिर उसके बाद एक वैल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड डालूंगा, फिर उसके बाद पॉइंट वाला मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो भी आज मैं डालूंगा। तो आपको जहाँ भी आएगा वो आप पूरा लर्न कर लेंगे। तो चलिए दूसरा इसको करते हैं पहले। 5 × 5 इक्वल टू 5 आ गया, 2 कैरी आ गया। फिर 5 × 2 2 हो गया, तो 5 × 1 हो गया, तो 5 × 7। फिर यहाँ पे इक्वल टू 5 × 7। अब यहाँ पे देखिए, इसको प्लस करेंगे तो 5 आएगा। फिर इसको 7 और प्लस 5 करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे 2 लिखा गया। फिर उसके बाद 7 8, फिर यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 8.25 mm। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार सच में मुझको बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो व्हाट सेकंड इज एरिया, थोड़ा वॉइस बढ़ा दीजिए, थोड़ा वॉइस बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, थोड़ा वॉइस बढ़ा दीजिए, थोड़ा वॉइस। हाँ ठीक है। चलिए तो अभी किसको किसको समझ में आया, यस शेयरिंग कीजिए अभी।
चैटिंग में। तो किसको किसको समझ में आया है अभी चैटिंग में, यस लिख के भेजिए यस। किसको जिसको समझ में आया है, किसको जिसको समझ में नहीं आया है वो चैटिंग में नो लिख के भेजेगा। यस 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 यस। अच्छा तो आपको समझ में आ गया, तो मतलब मान लो दूसरी वीडियो बनाना की जरूरत नहीं है। तो चलिए दूसरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड, जो कल मैं बताया था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड होता है। तो यहीं पे लेंथ टू ब्रेड हो जाएगा, मतलब लेंथ को या लेंथ टू ब्रेड या यल इंटू बी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में बस इतना दिया रहेगा, अगर आपको यल, इसको लेंथ भी बोल सकते हैं, ये इसको ब्रेड भी बोल सकते हैं, नहीं तो इसको इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इंटू मतलब मल्टीप्लाई 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 का दिया हुआ है, तो 10 इंटू टू इक्वल टू 20 आंसर आ गया। फिर दूसरा भी यही है, 5 इंटू 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो चलिए अब जो मैंने पिछले क्लासों में पढ़ाया उसके कुछ होमवर्क मैंने आपको दिए हैं। पहला होमवर्क देख लीजिए आप, व्हाट इज राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं, कितनी डिग्री का होता है, ये आपको लिख के लाना है। फिर या नहीं आ रहा है तो मैं अगले वीडियो में ये बना दूंगा, अभी जो इसके बाद दूंगा उसमें मैं बता दूंगा ये सब आंसर्स। फिर दूसरा, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। फिर उसके बाद ये है, विच इज दिस लाइन, यह कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, इसे कौन सी लाइन कहते हैं। फिर ये कौन सी लाइन है, इसे कौन सी लाइन कहते हैं। ये कौन सी लाइन है, इसे कौन सी लाइन कहते हैं। ये मान चलिए आपके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। ये पांचों क्वेश्चन आपको मुझे मतलब बताने हैं कमेंट में, नहीं तो मैं ही आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो ठीक है, अगली क्लास, और जो पीछे की वीडियो नहीं देखा है वो देख लेगा। बाय बाय, नमस्ते, नमस्कार, बाय बाय।